अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 97। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो मिश्का है वो तो किस कर रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो कर क्या रही थी। इधर जो आना है वो थोड़ी देर तक तो एकदम सुन्न हो जाती है, शौक थी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, वो फ्री हो जाती है। इधर मिश्का करीब 2 मिनट तक ये लोग किसी कर ही रही थी कि अचानक साइड में से कोई एकदम से आते हैं। तो जैसे आते हैं वो जो है, क्योंकि लक्ष्य साइड पे खड़ा था और उसके हाथ से वो ग्लास गिर चुका था, तो इंसान एकदम से बोलती कि अरे सर आपने क्या कर दिया। थोड़ी सी शोर होते हैं तो आना को एहसास होती है। आना एकदम से धक्का देती है मिश्का को और बोलती कि क्या कर रही हो आप, दिमाग ठीक है? ये क्या किया आपने? हाँ, जो मिश्का है वो एक बार देखती तो है आना की तरफ, लेकिन नज़रें वो मिला नहीं पा रही थी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है मिश्का। आना बस उसे जाते हुए देखती है। इधर लक्ष्य एकदम से जो है आती है आना की तरफ और बोलती कि ये क्या था, मतलब यार शॉकिंग था। इट्स मीन शी फॉल फॉर यू। तभी जो है आना बोलती कि अरे यार पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, ये इतनी कंफ्यूज पर्सन है ना कि क्या बोलूँ। मुझे तो फ़िलहाल अभी जो हुआ है वो समझ नहीं आ रही कि मैं सपना देख रही हूँ कि ये हकीकत थी। तभी लक्ष्य एकदम से उसे चिमटी काटता है तो आना बोलती कि अरे यार क्या है यार। तभी बोलती कि नहीं, तुम हकीकत में जी रही हो, यही यकीन दिला रहा हूँ मैं। तभी आना बोलती कि इतनी भी वो नहीं हुई यार। तभी वो बोलती कि अब ये तो चली गई। तभी वो बोलती कि मैं क्या करूँ, अब वो चली गई, मुझे भी घर जानी हो, पता नहीं इसको हो क्या गया है, अजीब सी हरकतें कर रही है। तो लक्ष्य बोलता है कि देखो, मतलब समझ जाओ, शायद वो भी तुमसे प्यार करता है, मतलब करती है। तभी आना बोलती कि बिल्कुल नहीं, ये पता नहीं, ये इतनी कंफ्यूज पर्सन है ना, मुझे ना 100 बार सोचनी पड़ेगी इसके बारे में। तुम यहाँ पे हो ना? तो लक्ष्य बोलता है कि हाँ मैं हूँ, इंडिया में ही। तभी वो बोलती है कि ठीक है, फिर बाद में बात करती हूँ, मुझे घर जानी है, मैं एक बार पूजा को देख लेती हूँ। ये बोल के वो दूसरे साइड पे जाने लगती है। वो खुद की दिल की धड़कनों को जैसे तैसे शांत कर लेती है और पूजा को ढूंढने लगती है। इधर पूजा उसे मिल नहीं रही थी और रोशनी जैसे तैसे वो अपनी रुकावट को साइड करती है और वो भी पूजा को ढूंढने लगती है। तो आना और रोशनी एकदम से सामने आ जाते हैं। तो रोशनी बोलती कि मैम आपने पूजा मैम को देखी है? तभी आना बोलती कि मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ, वो है कहाँ। तो ये लोग ढूंढने लगते और नताशा जो है अपने कुछ पार्टी के जो क्लाइंट थे बिजनेस के, उनसे बात कर रहे थे। इधर ये लोग ढूंढते ढूंढते उसी कमरे के बाहर आ जाते थे जहाँ पे ऑलरेडी एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पहरा दे रहे थे। तो एकदम से बोलती कि हमें अंदर जानी है। तभी वो इंसान बोलती कि सॉरी मैम, नताशा मैम की हमें इंफॉर्मेशन है कि इस कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं जा सकते। तभी रोशनी बोलती कि मुझे जानी है, आप अपनी नताशा मैम से परमिशन लेके आइए। तो वो जो इंसान है वो साइड में देखता है, नताशा की नज़र भी एकदम से आती है तो आँखों में इशारा कर देती कि जाने दो अंदर। तो जैसे ही अंदर जाती है तो आना भी देखती है पूजा बेसुध होके पड़ी थी। वो एकदम से बुलाती है पूजा, तो ठीक है ना? लेकिन पूजा अपनी होश में नहीं थी और आना को शॉक करती हुई रोशनी एकदम से पूजा को अपनी बाहों में उठा लेती है। आना घूर के देखते और वो मन ही मन बोलती कि ये क्या है, मतलब इसको कैसे उठा ली इसने, इतनी पतली दुबली सी है इसको। और जो रोशनी हो इतनी कंफर्टेबली पूजा को अपनी बाहों में उठाती है, आना शौक हो जाती है। तो आना बोलती कि रोशनी यार ऐसे मत उठाओ यार, तुम गिर विर जाओगी। तभी रोशनी बोलती कि क्या आपको मेरे फेस में कोई शिकंस नज़र आ रही है क्या? तभी आना बोलती कि नहीं, यही तो शॉकिंग वाली चीज़ है यार, मतलब तुम उठा कैसे ली, ये मतलब इतनी हल्की भी नहीं है यार। तभी वो बोलती कि नहीं ठीक है,
चलिए हमें घर जानी है, ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और नताशा भी एकदम से जब देखती है कि रोशनी पूजा को एकदम से अपनी बाहों में उठा के ले जा रही है, तो अपनी मुट्ठी को कस लेती है और बोलती कि ये क्या है, ये तो कुछ अलग ही है। तो एकदम से वो आती है, आके वो खड़ी हो जाती है रोशनी की सामने। रोशनी जो है उसकी तरफ एक बार घूर के देखते हैं और नताशा बोलती कि क्या है, कहाँ ले जा रही हो इसको, उतारो इसको। तभी वो बोलती कि क्यों उतारूँ, मैम है मेरी, इनकी हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है, तो मैं इनकी हिफाजत कर रही हूँ, आप फ़िलहाल दूर ही रहिए। ये बोल के वो जाने लगती। तो नताशा बोलती कि ये क्या बात हुई, मतलब ये कुछ तो अजीब है जो मैं समझ नहीं रही हूँ, ये लड़की है कौन, मतलब ये यही सोच रही थी। तभी एकदम से उसके कुछ क्लाइंट उसके साथ बात कर रही थी, तो वो जाने देती है, क्योंकि वो भी तो समझती थी क्योंकि पूजा की हालत वाकई में सही नहीं थी, तो जाने देती है, रोकती नहीं है। वहाँ से रोशनी पूजा को बड़े अच्छे से कार में लाती है और जो आहाना है वो भी बैठ जाती है। तो आहाना को पहले घर छोड़ा जाता है और फिर जो रोशनी है वो पूजा को लेके उसके घर पहुंचती। पूजा की मॉम जब देखती है कि रोशनी पूजा को अपनी बाहों में लेके आ रही है, वो भी दंग हो जाती है। और इधर पूजा की बहन जो है बोलती कि मम्मी मतलब देखो ना, इनकी हाइट और मतलब फिगर जैसी है तो मेरी बिल्कुल मेरी जैसी है, मैं तो मतलब थोड़ी भारी चीज़ उतारने मतलब कैरी नहीं कर पाती, ये पूरी की पूरी मेरी दीदी को कैरी कर रही है मतलब। तभी पूजा की मॉम बोलती है तुम इसकी सोच रही हो, तो वो आती है और बोलती है इसको क्या हुआ है। तभी रोशनी बोलती कि कुछ नहीं मैम, वो थोड़ी सी वो हम काम कर रहे, वो यही नहीं बोलती कि ये पी के आई है, वो बोलती है कि नहीं मैम वो एक्चुअली वो थक गई थी कुछ करते करते, तो नींद में चली गई थी, तो उठाया नहीं, सीधा ला मतलब लेके आई मैं। तभी पूजा की मम्मी बोलती कि ऐसे कैसे तुम इसको उठा के लेके आ रही हो और इसको पता भी नहीं चल रही है, सही वो ठीक है ना। तभी रोशनी बोलती कि हाँ डोंट वरी वो ठीक है। तो ये बोल के वो कमरे में ले जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से सुला देती है और सुला के ही वो साइड में बैठ जाती है जहाँ पे काउच थी। और बैठ के बस इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पता थी कि कुछ वक्त बाद उसको होश ज़रूर आएगी और उसको वॉमिटिंग वगैरह जो है वो होने लगेगी। कि पता नहीं कैसे उसको पता थी कि शायद आज पहली बार पूजा ने पी है। बिल्कुल वैसा ही होती है। करीब आधे घंटे बाद पूजा की आंखें हल्की हल्की सी ओपन होती है और उसे बहुत वॉमिटिंग आ रही थी। वो एकदम से खांसने लगती है, उठ के तुरंत भागती है वॉशरूम की तरफ और वो वॉमिट वगैरह करके वो फ्रेश होती है। और जैसे ही आती है उसकी आंखें हल्के हल्के लाल हो चुकी थी। वो आके देखती है रोशनी खड़ी है और वो बोलती कि हम घर कब आए। तभी रोशनी बोलती कि मैम अगर आप कभी पिए नहीं हो, अगर आपको वो चीज़ हैंडल नहीं होती है, तो आप पीने की मतलब क्या थी कि आपको पीनी पड़ी। तभी पूजा बोलती कि अरे यार पता नहीं मुझे क्या सोची थी, मैं पी ली थोड़ी बहुत, एक्चुअली मुझे लगा ज़्यादा कुछ असर नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है। तो रोशनी बोलती है कि प्लीज़ आप सो जाइए, सर दर्द हो रही है। तो उसको दवाई वगैरह देती है और पूजा वो घर से ही थोड़ी बहुत खाना खा के गई थी, तो और खाना वगैरह नहीं खाती, वो सो जाती है। दूसरी ओर करीब जो है रात की 11 बज रहे थे। मिष्का अपनी घर पहुंच चुकी थी और वो बैल्कनी की साइड पे खड़ी होके बस यही सोच रही थी कि अचानक उसको ऐसी क्या हो गई थी कि वो आना को किस कर बैठी। यही चीज़ वो सोच रही थी, उसको समझ में कुछ आ नहीं रही थी। वो रूही को कॉल करती है, बहुत परेशान थी मिष्का। वो बैल्कनी में एक बार इधर जा रही है, एक बार उधर जा रही है, बहुत परेशान थी, उसका सर फटी जा रही थी इस चीज़ सोच सोच के। और वो रूही को कॉल करती है, लेकिन एज़ यूजुअल नतीजा रूही उसकी फ़ोन स्विच ऑफ थी। वो कट आउट हो चुकी थी, उसके साथ किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं थी। वो बोलती कि क्या यार रूही यार, एक तो मैं अपनी परेशानी में उलझ रही हूँ, एक तो मेरे साथ नहीं है, आखिर क्या हो रही है ज़िंदगी, पता नहीं कैसे कैसे उलझ सी गई है, कैसे संभालूं मैं अपनी कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ। और वो एकदम से देखती है आहाना के नंबर को, वो कॉल तो करती है लेकिन तुरंत कॉल कट कर देती है और बोलती कि मैं उसको क्यों कॉल कर रही हूँ, अरे क्या हो रही है मुझे, मैं उसको क्यों कॉल कर रही हूँ। और कॉल करके मैं बोलूँगी क्या कि आहाना आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैंने तुमको किस क्यों की, ये बोलूँ क्या, क्या मैं इसको ये बोलूँ कि तुम्हारे साथ मैं
लक्ष्य को नहीं देख सकती, मुझे पता नहीं अजीब सी लगती है। उसका करीब आना मुझे बर्दाश्त नहीं होती। क्या बोलूँ मैं आना को, ये सब हो क्या रही है मेरे साथ। और यही चीज़ वो अपनी फ़ोन की तरफ देखती हुई बस बोल रही थी। वो सोचती है कि पूजा को कॉल करेगी, लेकिन वो फिर भी सोचती है कि पूजा अपनी चीज़ों में टूट चुकी है, वो अपनी टूटे दिल को संभाल रही है। मैं उसको ये परेशानी कैसे डालूं, कैसे बोलूं उसको, यही चीज़ वो सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन में एकदम से कॉल आती है। यूएसए की नंबर थी, तो वो एकदम से रिसीव करती है क्योंकि उसको लगता है कहीं रूही तो नहीं। लेकिन जैसे वो रिसीव करती है, सामने से शिवानी की आवाज़ उसकी कान में गूंजती है। और शिवानी एकदम से बोलती कि हाल्फ गर्लफ्रेंड यार, गई तो गई, ऐसे गई, ना खबर ना कुछ, हेलो हाय बाय तक नहीं बोली यार। दिस इज़ नॉट फेयर यार, कम से कम दोस्ती तो निभा लो ठीक से। रिश्ता भले ही ना निभा पाओ, दोस्ती तक तो कायम रखो। बाय द वे, हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग है, तुम्हारे यहाँ की गुड नाइट है क्या? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं की ना? तभी ना जो मिश्का है वो एक लंबी सांस लेती है और बोलती कि फ़िलहाल गुड नाइट का पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग। तभी शिवानी बोलती कि आहा, परेशान हो, क्या हुआ, स्ट्रेस पे लग रही हो। तभी वहाँ से शिवानी की साइड से एकदम से आवाज़ आती है, कोई शिवानी को बोल रही कि बेबी गुड मॉर्निंग। ऐसे ना एकदम से किस करने की आवाज़ जो है, साउंड वो मिल रही थी। तो मिश्का जो है एकदम से खांसने लगती है। तभी शिवानी बोलती कि बेबी प्लीज़ रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ मिश्का से। जैसे ही ये बोलती है तो वही इंसान, एक्चुअली वो ना जो शिवानी की गर्लफ्रेंड थी, जैसे कि आप जानते हो, तो जो है वो साइड हो जाता है, बोलती कि हाँ हाँ करो करो, डोंट वरी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो मिश्का जो है वो एकदम से बोलती कि कैसे हो तुम। तभी एकदम से शिवानी बोलती कि अरे बाप रे, बहुत जल्दी पूछ लिया आपने तो यार। जाते मतलब मुझे पता चली कि तुम वापस चली गई हो, और आहाना पूजा तो पहले ही चली गई। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं परेशान थी, मतलब पूछना चाहती थी लेकिन वक्त नहीं मिल रही थी। एक्चुअली मैं भी कुछ एक जगह पे ज्वाइन करी हूँ, नहीं हूँ, तो वहाँ पे बिज़ी हो गई हूँ। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि हाँ शिवानी, एक बात कहूँ मैं तुमसे। तभी शिवानी बोलती कि हाँ बोलो, क्या हुआ। तभी ना एकदम से बोलती कि यार मैं आई आई किस ठाना। जैसे ये बोलते शिवानी वो बेड पे लेटी हुई थी, वो एकदम से उठ के बैठती और बोलती कि व्हाट कि व्हाट यू जस्ट से। तभी एकदम से जो है मिश्का एकदम से बोलती कि यार मैंने उसको किस कर लिया यार। अब मुझे पता नहीं मैंने क्यों किया यार, मेरे दिमाग में ये चीज़ समझ आ नहीं रही है। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही। तो शिवानी एकदम से हंसती है, बोलती कि ओ गॉड, आई यू मैड यार, तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रही, तुमने उसको किस कर दी और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुम उससे प्यार करती हो। पागल इंसान। जो लड़की किसी का छूना तक पसंद नहीं करती, यहाँ तक हाथ भी नहीं पकड़ने देती, वो किसी को किस कर लेती है। ऐसे थोड़ी ना, दिमाग लगाओ यार, दिमाग नाम की कोई चीज़ है भी तुम्हारे अंदर। हाँ, कब से समझा रही हूँ मैं, दैट यू लव हर। पागल, समझ नहीं आती क्या। तुम मिश्का बोलती कि यार पर कैसे, मुझे कैसे पता ना चला। तभी वो बोलती कि यही तो होती है अक्सर लोग जब प्यार करते हैं ना तो पूरी दुनिया को खबर हो जाती है सिवाय उनके, जैसे कि तुम्हारे मामले में हुआ। ये कन्फ्यूजन दूर करो और अपनी प्यार को इजहार करो। ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। लक्ष्य तो है ही लाइन में, और मुझे पता चली कि वो भी इंडिया जा चुका है। तभी वो बोलती कि हाँ नंबर तो तुमने दी थी ना। तो शिवानी हंसती और बोलती कि यार वो पूछ रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने दे दिया गीतांजलि देवी के नंबर। देखो वक्त रहते अपनी प्यार को संभाल लो, पता चला कोई और उठा के ले जाए। जैसे ही ये बोलती है तो मिश्का बोलती है यार तो तुम यार मुझे क्या मतलब, क्या भड़का रही हो या कुछ और। तभी शिवानी बोलती कि देखो समझा रही हूँ, जैसे कि बहुत पहले से समझाते आई हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो यार, समझ जाओ इस चीज़ को।
तभी एकदम से शिवानी की फ़ोन पे कॉल आती है और वो एकदम से बोलती है मिष्का मुझे ना कॉल रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ऑफिस जानी होगी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर दी थी और मिष्का फ़ोन की तरफ देख रही थी। करीब 11:15 हो चुके थे। वो सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में आहना को प्यार करती है। ये बोल के वो अपने दिल में हाथ रखती है, आँखों को बंद कर लेती है। जैसे ही आँखों को बंद करती है ना, उसके सामने आहना की हंसती खिलती एक जो है पिक सामने आ जाती है, चेहरे के सामने एक हसीन पल, जिसे देख वो उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है और वो एकदम से बोलती कि दैट्स मीन मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या क्या सच में आई फॉल इन लव विद हर। ये बोल के वो अपनी फ़ोन लेती है और फिर से वो आहना के नंबर पे कॉल करती है। लेकिन आहना भी वो यही सोच में थी कि आखिर मिष्का के दिमाग में चल क्या रही है। वो कभी कुछ और दर्शाती है और हरकतें कुछ और करती है, यही सब कुछ वो सोच रही थी। फिर जो है वो यही सोचते सोचते वो बेड पे सोई हुई थी। जैसे ही फ़ोन रिंग होती है वो देखती है मिष्का की कॉल आई है, लेकिन वो फ़ोन उठाती नहीं है। ये चीज़ समझती है जो है मिष्का। उसे भी बहुत परेशानी होती है कि यार अब क्या करूँ। और वो बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी कार कीज़ लेती है और अपनी फ्लैट से वो निकल जाती है, आहना की घर की तरफ आती है। जैसे ही आती है कॉलिंग बेल बजाती है जैसे ही बजाती है तो वहाँ पे जो आहना की मॉम है वो डोर ओपन करती है। और आहना की मॉम को तो सब पता थी मिष्का और आहना के बारे में। वो जानती थी कि आहना मिष्का से प्यार करती है। वो जैसे ही ओपन करती है तो आहना की मॉम देख के बोलती अरे मिष्का बेटा तुम इतनी रात को, और तुम एब्रोड से कब आई। तभी बोलती कि आंटी आ तो गई थी 2 दिन पहले। तभी बोलती कि अच्छा ये आहना ने मुझे बताया ही नहीं, शायद ध्यान नहीं थी उसकी। तो क्या मतलब इतनी रात को क्या कोई इमरजेंसी है, तबीयत ठीक है ना। तभी बोलती आंटी वो आहना को कब से कॉल किए जा रही हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। तभी बोलती कि हाँ ना वो अपने कमरे में सो गई होगी शायद, कुछ जाइए। तभी बोलती कि नहीं मैं थोड़ी देर उससे बात कर सकती हूँ क्या, मैं अंदर जा सकती हूँ। तभी आहना की मॉम एकदम से स्माइल करते बोलती है बेटा तुम्हारा ही घर है, जाओ। मिष्का थोड़ी सी घूर के देखते और बोलती कि मेरा घर। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो ऊपर जाती है आहना के कमरे की तरफ। आहना फ़ोन की तरफ देख के वो बेड पे उठ चुकी थी, वो उठ के बैठ चुकी थी, फ़ोन की तरफ देख रही थी। और इधर मिष्का जैसे अंदर जाती है वो देखती है आहना को और बोलती कि ये क्या है, मतलब तुम देख रही हो कि मैंने तुम्हें कॉल किया है और तुमने जानबूझ के मेरा कॉल को इग्नोर किया, अवॉइड कर दिया, या दिस इज़ नॉट फेयर। आहना जैसे ही मिष्का को देखते हो खड़ी हो जाती है और बोलती आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। तभी बोलती कि बात करनी है तुमसे यार, लेकिन तुम उससे पहले ये बताओ तुमने जानबूझ के मेरी कॉल को इग्नोर की क्यों। तभी बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं सो गई थी। तभी बोलती कि झूठ तो मत बोलो, तुम झूठ बोल नहीं सकती, देखो तुम्हारी नज़रें झुक गई है, सच बोलो आहना, तुमने देखा ना मैंने तुम्हें कॉल की थी। ये बोलते बोलते वो थोड़ी सी आगे आ रही थी, आहना पीछे जा रही थी। तभी आहना के फ़ोन में कॉल आते हैं, क्योंकि लक्ष्य ने अपना नंबर दे दिया था तो आहना ने सेव करी थी। तो मिष्का देखती कि उसके फ़ोन पे कॉल हो, क्योंकि स्क्रीन शो हो रहे थे और लक्ष्य नाम देख के उसकी एकदम से जल जाती है और वो एकदम से आती है उसकी फ़ोन को लिखती है और दे मारती है एकदम से फ्लोर पे। तभी आहना बोलती कि ये क्या है, मेरी फ़ोन क्यों टूट रही, मेरी फ़ोन क्यों तोड़ दी आपने, अरे क्या मुसीबत है, मेरा फ़ोन ने क्या बिगाड़ा आपका। तभी बोलती कि हाँ मेरा फ़ोन ने क्या बिगाड़ा, मेरी कॉल तुम उठा नहीं पा रही थी, लेकिन उसका कॉल आप उठा लेती ना। तो अगर मेरा कॉल इग्नोर हो गया तो उसका कॉल भी इग्नोर होना चाहिए। तभी एकदम से आहना बोलती कि क्या ये क्या हरकत है आपकी, क्या मतलब पी के आई हो क्या। तभी बोलती कि नहीं अपनी होशो आवाज़ में हूँ एकदम, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ और किसको बोल रही हूँ। आहना बोलती कि देखिए शायद आप ना अपनी होश में नहीं हो, आप एक काम करो घर जाओ आराम से नींद लो और कल बात करेंगे, क्योंकि कल तो मैं ऑफ़िस जा रही हूँ ना, तो ऑफ़िस जाके बात करूँगी, अभी फ़िलहाल आप जाओ। तो आहना जो मिष्का है वो बोलती कि तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही है, ये बोल के वो करीब आने लगती है। और आहना एकदम से वो जो है क्योंकि बेड के साइड पे तो खड़ी हो चुकी थी, तो वो जैसे जैसे पीछे बढ़ रही थी वो एकदम से बेड से टकराती है और जैसे ही गिरेगी तो एकदम से मिष्का उसको कमर से पकड़ती है और मिष्का भी एकदम से उसके ऊपर गिरती है।
आना एकदम से देखती है मिष्का की आँखों में, मिष्का भी आना की आँखों में देखती है। वो एक समा शुरू हो जाती है और एक ब्यूटीफुल सी मोमेंट। और वहाँ पे जो आना की मॉम थी वो पीछे पीछे आती थी, और ये नज़ारा देख के वो थोड़ी सी, उनको भी वो एम्बेरसमेंट तो होना लाजमी थी। वो चुपचाप वहाँ से कट लेती है, वो कुछ नहीं बोलती है। और इधर इधर मिष्का बस आँखों आँखों में बात कर रही थी आना से। आना एकदम से बोलती कि वो हटो, वो क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। जैसे वो ये बोलने लगती है, मिष्का एकदम से आना के होठों के ऊपर अपनी एक उंगली रख देती है और बोलती कि चुप रहो, मेरी बात सुनो प्लीज़, 2 मिनट, बस 2 मिनट मुझे अपनी चीज़ें बोलने दो। पता चला बाद में मैं बोलने की वो हिम्मत नहीं रख पाऊँगी, प्लीज़। तो आना एकदम से चुप हो जाती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई थी, पलके भी नहीं पड़ रहे थे। तभी एकदम से मिष्का बोलती कि यार आई लव यू। जैसे ही ये बोलती है, आना की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलती कि व्हाट, लेकिन वो तो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अभी मिष्का की एक उंगली उसकी होठों को छू रही थी। आंखों की इशारा समझ गई थी मिष्का और बोलती कि यार आई स्वेयर आई लव यू। मुझे समझ नहीं आई कब, कैसे, मतलब क्यों, कुछ समझ नहीं आई, पर आई लव यू, आई लव यू। और ये लक्ष्य ना तुम्हारे साथ जब भी मैं देखती हूँ ना यार, मेरी दिल जलती है यार। उसके साथ इतनी बातें वगैरह मत करो यार, वो तुम्हें प्यार करती है, ये तो तुम जानती हो ना यार, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। हाँ, आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। तो तुम भी तो करती हो ना मुझसे प्यार, मैं भी करती हूँ। हाँ, मैं यार डफर हूँ, मुझे ना अपनी चीज़ें बहुत लेट समझ आती है, पर इसमें मेरी क्या गलती। पर आई स्वेयर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और आज जो मैंने किया ना, वो मैंने हाँ, तुम्हारी विदाउट परमिशन के, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं खो गई थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। ये जैसे ही वो बोल रही थी तभी वो जो है आना एकदम से उसकी उंगली पे हल्की सी बाइट करती, तो मिष्का बोलती क्या कर रही हो। तभी बोलती कि पहले ना अपनी कन्फ्यूजन दूर करो आप, फिर आके बोलना कि मुझसे प्यार करती हो। ये कैसा प्यार है, आज इसकी कल उसकी। पहले तो आपको शिवानी पसंद थी ना, यू लाइक्ड हर, अब आप बोल रहे हो यू लव मी। दोनों में मतलब, तभी एकदम से मिष्का आना की फेस को पकड़ती और उसे कुछ बिना बोलते हुए वो एकदम से उसकी होठों में किस करने लगती। उसकी किस इतनी पैशनेट थी कि आना खुद वो मदहोश होने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों करीब 5 मिनट तक किस करती है, तो मिष्का एकदम से पीछे होती है और उसकी फेस में एक अलग स्माइल थी, तीखी वाली। और वो बोलती कि आई लाइक हर बट आई लव यू। दोनों में अंतर है। मैं प्यार और पसंद में यार अंतर समझने में थोड़ी सी लेट कर दी, बट आई स्वेयर आई लव यू। जैसे ये बोलती है तो आना एकदम से उसे हक करता है और पहले उसे दिल पे एकदम से मारती है और वो बोलती है कि बहुत गंदी हो यार, बहुत गंदी। तभी मिष्का बोलती है कि हाँ नो, पर अब क्या कर सकते हैं यार, जो भी हूँ तुम्हारी हूँ। तो दोनों एक दूसरे को इतनी टाइटली हक करते हैं और बस मिष्का को इतनी सुकून मिलती है ना आना की बाहों में, वो उसे बहुत टाइटली हक करती है। और हक करते ही मिष्का, क्योंकि इतने दिन तक भागम भगा और वो पूजा और जो है रूही के लिए इतनी परेशान थी कि वो हक किए हुए उसे इतनी सुकून मिलती है कि वो कब सो जाती है उसे खुद नहीं पता। आना करीब 10 मिनट बाद वो एकदम से बोलती कि मिष्का वो बहुत देर हो गई, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर जानी चाहिए। लेकिन मिष्का की कोई आवाज़ उसकी कान तक आती नहीं है, तो एकदम से देखती और देखती कि मिष्का सो चुकी है। तो वो बोलती कि ये क्या, मतलब ये सो गई। अरे तो उसे बहुत प्यार भी आ रही थी, तो उसे ना वो साइड में जो है पिलो पे जैसे तैसे करके सुला देती है और बस एक टक देख रही थी। इतनी क्यूट लग रही थी मिष्का। आना को इतनी खुशी होती है ना, वो एकदम से झुक के उसकी फोrehead पे किस करती है। और तभी एकदम से दरवाजे के बाहर से ही डोर नॉक होने की आवाज़ होती है, तो आना एकदम से उठता है और बोलती कि हाँ मम्मी। तभी वो बोलती कि बेटा ज़रा बाहर आओ। तो आती है और जैसे ही आती है तो अपनी मम्मी को देखती है
उसकी मम्मी उसे घूर के देखने लगती है। आहाना अपनी सर झुका लेता है, बोलती कि वो मम्मी। तभी वो बोलती कि हाँ वो रुक रही है ना यहाँ पे। हाँ लेकिन बेटा ऐसे मतलब कमरा दरवाज़ा तो लॉक किया करो। मतलब ठीक है मैं हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ, पर बेटा थोड़ी सी भी। तभी आना जो है उसको इतनी शर्म आ रही थी, वो पूरी तरह उसकी फेस जो है वो लाल हो चुकी थी। तभी आना की मम्मी बोलती कि हाय हाय मेरी बेटी पे ये लालीपन बहुत अच्छी लगती है। तभी आना बोलती कि मम्मी क्या है यार, आप मुझे छेड़ रही हो, ये गलत है। तभी बोलती कि क्या गलत है बेटा, मैं मम्मी बाद में हूँ, दोस्त पहले हूँ। तभी बोलती कि क्या मॉम आप भी ऐसे कौन छेड़ती है अपनी बेटी को। तभी बोलती कि मैं छेड़ती कहाँ हूँ बेटा, वो तो तुम करती हो पूजा के साथ, वैसे मुझे पूछनी थी पूजा के बारे में। तभी हाना बोलती वो घर चली गई है, वो ठीक है डोंट वरी। तो बोलती अच्छा ठीक है, वैसे वो खाना खाया डिनर वगैरह, खाना लाऊं मैं। तभी बोलती कि वो तो सो गई है। तभी आना की मम्मी बोलती कि क्या बात है, मतलब इतनी जल्दी सो गई है, चलो कोई ना तुम भी सो जाओ, सुबह बात करते। ये बोल के वो हंसती हुई चली जाती है। आना अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि ये लड़की ने मतलब मम्मी के सामने इज्जत कचरा कर दी मेरी। ये बोल के वो आती है, आके जो है वो सो जाती है आना को हक करके सॉरी मिश्का को हक करके। दूसरी ओर जो पूजा है उसकी हालत भी थोड़ी बहुत ख़राब थी, तो रोशनी उसको मेडिसिन वगैरह दे के वो बैठी रहती है उसी के कमरे के काउच पे। जो पूजा है वो कई बार बोल चुकी थी कि तुम जाओ जाके सो जाओ, लेकिन वो नहीं जाती, वो इंतज़ार करती है। जैसे ही आधी रात को पूजा सोती है तो रोशनी वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में, और वो कमरे में आके ही अपने लैपटॉप में कुछ काम वगैरह कर रही थी। इधर जो दूसरी ओर करीब सुबह के 11:30 यूएसए में एक साइट पे मिस्टर आशुतोष वर्नल के फ़ोन पे एक मैसेज आती है। वो मैसेज को पढ़ के उनकी आँखों के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। माया के हस्बैंड उनके साथ ही चिपक के रहता है। वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ ससुर जी। तभी वो बोलती कि मिल गई उसकी कमज़ोर कड़ी, तुम्हें इंडिया जाना होगा। जैसे ये बोलते तो माया के हस्बैंड बोलते कि मुझे पर क्यों। तभी वो बोलते कि जाना होगा तो मतलब जाना होगा, मैं शाम की टिकट बुक करता हूँ, तुम्हें जाना होगा, वहाँ पे जाओ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा तुम्हें, वो चीज़ कराओ। और मेरे वहाँ पे कुछ आदमी हैं, मेरे कुछ लोग हैं वहाँ पे, तुम्हारी मदद करेंगे, मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुम वैसा वैसा करना। ये बोल के वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं माया के हस्बैंड को। माया के हस्बैंड बोलते कि पर ससुर जी अचानक इंडिया क्यों जाना है। तभी बोलती कि सवाल कम काम ज़्यादा करो। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाते। तो माया के हस्बैंड भी अब बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगी। इधर रूही वो घर पे थी नहीं। जो ग्रैनी है वो बहुत ज़्यादा परेशान तो होती है रूही के लिए, लेकिन रूही तो आती नहीं। कई दिन से रूही अपने घर पे नहीं थी। माया भी एकदम से आती है ग्रैनी के पास और बोलती कि ग्रैनी क्या रूही का कोई पता चली। तभी वो बोलती कि नहीं पता, तुम्हें पता होनी चाहिए ना, मुझे कैसे पता होगी। तो माया भी अब क्या ही कर सकती है। वैसे ही वो दिन बीतने लगती है। उधर इंडिया में जब सुबह होती है, नताशा पहुंचती है रूही की मतलब सॉरी जो पूजा के घर पे। वो जैसे ही पहुंचती है पूजा की मॉम देखती है और बोलती कि अरे तुम। तभी बोलती कि जी आंटी नमस्ते, पूजा को देखने आई थी और ऑफिस भी जानी है। तो रोशनी एकदम से आती है और रोशनी आके बोलती कि मैम सो रही है, जब उठेगी तब उठ जाएगी। तो एकदम से नताशा बोलती कि अरे यार तुम हर बार बीच में आ जाती हो। अरे उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो देखने के लिए आ गई, और ऑफिस भी जानी है, उसकी कुछ चीज़ है, उसके मैम भी मेरे ऑफिस में आने वाली है, तो इसीलिए उसको बुलाओ यार जल्दी से, और इतनी देर तक कौन सोती है। तभी रोशनी बोलती कि मैम सोती है। तभी नताशा को इतनी गुस्सा आती है, वो इतनी चिढ़ रही थी रोशनी से, उसका मन अगर उसके बस में हो ना तो उसको कच्चा चबा जाए, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकती थी वो। वैसे ही वक्त को बीतने लगते, करीब 1 घंटे तक वो इंतज़ार करती। तो पूजा उठ के फ्रेश वगैरह वो जैसी आती है वो नताशा को देखती है, और नताशा को देख के घूर के देखने लगती है। तभी नताशा बोलती है आइए आइए मैडम, वेलकम वेलकम, चलो आपका दीदार तो हुई है। हाय अब जाके दिल को करार मिली, सुकून मिली, अब जाके हो रही है ना, मतलब अब जो सांसें मैं ले रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि खुली हवा ताज़े हवा ले रही हूँ। जैसे ये बोलती है
पूजा घूर के देखता है और पूजा की मॉम साइड में खड़ी थी, वो भी घूरने लगती है कि ये क्या बात हुई। तभी एकदम से पूजा बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तभी नाताशा बोलती है आई एम जस्ट जोकिंग यार, वेल यार मैं सुबह सुबह आई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ तो पूछ लो। तभी पूजा की मॉम बोलती कि हाँ हाँ कर लो। तो सब मिलके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट जैसे ही करती है, पूजा भी ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन ब्रेकफास्ट करते करते ना उसकी होठों के निचले वाले साइड में कुछ खाना लग गया था। तो बड़े प्यार से नताशा उसे घूर के देख रही थी, और देखते देखते वो जैसे ही उसको वो चीज़ क्लीन करेगी, वाइप अप करेगी टिश्यू से, वो अपनी थोड़ी सी आगे होती है और पूजा के करीब आने लगती है। तभी रोशनी उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि डोंट वरी मैम, मैं हूँ ना, मैं कर लेती हूँ। नाताशा फिर भी घूर के देखते और बोलती कि यार क्या क्या मुसीबत है, मतलब कुछ तो चीज़ मुझे करने दो यार, मैं अपनी खुशी से करूँगी। लेकिन तब तक रोशनी वो क्लीन कर चुकी थी और पूजा एकदम से बोलती कि थैंक यू रोशनी। तो बोलती कि मेंशन नॉट मैम, इज़ माय ड्यूटी। तभी नाताशा बोलती कि क्या इज़ योर ड्यूटी, मतलब क्या, मतलब वो खुद कर सकती है ना। तभी एकदम से रोशनी बोलती कि अच्छा ये तो आप पे भी लागू होती हो, खुद कर सकती है, आपको करने की क्या ज़रूरत थी। तभी नाताशा चुप हो जाती है, वो एकदम से बोलती कि पूजा अब हम चले। तो पूजा बोलती कि पूजा वहाँ से रोशनी और नताशा के साथ जो है वो जाती है नताशा के ऑफिस, जहाँ पे ऑलरेडी गीतांजलि देवी पहुँच गई थी। वहाँ पे जाते कुछ काम वगैरह बात होते, गीतांजलि देवी पूजा से बोलती कि तुम्हें अब कुछ शूट वगैरह करनी होगी क्योंकि बहुत सारे ऑफ़र्स आए हैं। तो मैं चाहती हूँ अब तुम सारा ध्यान अपनी कैरियर पे दो। तभी पूजा बोलती कि ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, लेकिन मेरी कुछ इच्छा है। तभी बोलती कि तुम्हारी इच्छा, हाँ बोलो। तभी वो बोलती कि मेरी जो डांस क्लब है उसमें एकेडमी खोलनी चाहती हूँ, डांस सिखाना चाहती हूँ, प्लीज़। तभी गीतांजलि देवी हंसती है और बोलती कि ये तो मुझे पहले से ही पता थी, हाँ हाँ तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। वहाँ पे ये लोग काम वगैरह की बात वगैरह करते हैं। दूसरी ओर आहना जो है वो नींद से उठती है तो देखती है मिष्का भी सोई हुई थी और सुबह के 11 बज चुके थे। वो एकदम से उसको बुलाने लगती कि मिष्का उठो, ऑफिस जानी है। तभी मिष्का उसे टाइटली हक करते हुए बोलती ना प्लीज़ ना सोने दो ना यार, कितनी अच्छी नींद आई है, पता है 4-5 दिनों से ना मैं ठीक से नहीं सोई। वो पूजा और रूही के चक्कर में यार, प्लीज़ ना सोने दो ना। तो वो इतनी प्यार से बोल रही थी। तो आहना को प्यार तो आती है, लेकिन अब ऑफिस भी संभालनी होती है और सुबह हो चुकी थी, उसको ये भी ध्यान थी वो नीचे जानी थी। तो बोलती अच्छा प्लीज़ मुझे तो जाने दो, छोड़ो मम्मी इंतज़ार कर रही है। तो बोलती कि नहीं तुम भी सो जाओ, मेरे साथ नहीं जानी पड़ेगी। तो बोलती अरे मम्मी, मम्मी की बात सुनो, मन समझो। तभी वो बोलती अच्छा ठीक है ना यार जाओ। तो वो एकदम से उठती है, मिष्का भी उठती है। वो उठ के ही आहना को बड़े प्यार से देखते हुए बोलती है अच्छा सुनो, कल कल जो मैंने बोली तुमको वो तुम्हें याद है ना, मतलब तुम ये मत सोचना कि मैं नशा करके आई हूँ और अपने बेहोशी की हालत में तुम्हें वो चीज़ें बोली। तुम्हें सब कुछ याद है ना आहना। तो आहना को इतनी हंसी आती है, बोलती है कौन सी चीज़ बोली थी तुमने। तो मिष्का घूर के देखते बोलती कि क्या मतलब यार, मैं अपनी होशो हवास में सारी चीज़ें बोली तुमको यार। तो तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। आहना प्लीज़ यार मजाक मत उड़ाओ यार। तभी आहना बोलती नहीं बोलो ना, कौन सी चीज़, क्या बताई थी तुमने, क्या किया तुमने। तभी मिष्का को ये लगती कि कहीं ये नींद में कुछ, मतलब ये सपना तो नहीं देखी थी, मतलब वो जो उसको अपनी प्यार का इजहार करना, किस करना, कहीं ये सपना तो नहीं थी। तो उसकी फेस उतर जाती है और सोचने लगती कि क्या मतलब मैं सपना देख रही थी, क्या सच में मैं सपना देख रही थी। तभी आना एकदम से हंस पड़ती और बोलती कि पागल इंसान, हाँ याद है कि तुम मुझे प्यार करती हो, यही बोली थी ना। तभी मिष्का एकदम से उसके शोल्डर पे मारते बोलती कि क्या यार मजाक उड़ाती हो, मतलब मेरी तो जान निकल जाती है अब। तभी आहना बोलती अरे मेरे रहते हुए कैसे निकलती। वो एकदम से हक करती है। तो आज ये स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होती है। और रूही, अचानक रूही गायब कहाँ हो गई, ये भी तो पता चलेगी ना आगे। तो जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना आपने। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, टाटा।